बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों की खुशी के लिए खुशखबरी जो है वो ये है कि स्मार्ट सिलेबस हो चुका है और वो मेरे सामने मैंने पीडीएफ निकाल के आपको दिखाने लगी हूँ। पीडीएफ इसलिए निकाली है कि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो, मैं जो जो चीज़ें बताना चाहती हूँ आपको इजीली बता दूँ। अब देखिए जी, उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया गया है। वो इस वजह से रिड्यूस किया गया है क्योंकि फ्लड की छुट्टियां हो गई थी, मौसम का हालात इस तरह थे और इसके अलावा जो है वो आपकी अभी समर वेकेशंस भी आ जानी है, तो काफी जो स्कूल थे वो बंद हो गए थे फ्लड की वजह से, सैलाब की वजह से। तो वो जो स्कूल हैं जो बच्चों को सिलेबस कवर नहीं करवा सके, उनके लिए जो है ना वो हमने एक स्मार्ट सा सिलेबस कर दिया है। और कुछ ये था कि सिलेबस बिल्कुल चेंज हुआ था, बच्चों के लिए न्यू था, तो इसलिए भी इन्होंने ना सिलेबस को रिड्यूस किया है ताकि बच्चे जो है वो कवर कर सके, अच्छे मार्क्स ले सके। जो पेपर बनेगा ना वो इन्हीं में से बनेगा, जो टॉपिक्स हम आपको बताएंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं ये स्किप हो गए हैं। ये जो आपको सामने पेज नजर आ रहा है ना, ये पेज के ऊपर जितने टॉपिक्स लिखे हैं ये टॉपिक्स स्किप हो चुके हैं। इसके अलावा जो आपके टॉपिक्स होंगे उनमें से ही आपका पेपर बनेगा। ये 9th क्लास का मैथ है जिसमें मैं आपको बताने लगी हूँ। चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या क्या छोड़ना है, उसके लिए फिर आप अपनी बुक सामने रखें, निशान लगाएं, क्योंकि मैं साथ साथ निशान लगवा रही हूँ आपको। अकेले आप लगाएंगे हो सकता है कि गलत हो जाए। भी सामने रखा है, साथ साथ आपको समझाऊंगी कि आपने कैसे समझना है। और इसके अलावा बुक के ऊपर भी साथ साथ निशान लगवा रही हूँ। पेंसिल हाथ में रखें, बुक सामने रखें, उसके ऊपर पेंसिल से जो है ना वो क्रॉस करते जाएं जो जो टॉपिक मैं बता रही हूँ कि आपने क्रॉस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने लिखा हुआ है, जो हमारे पास 1.1 का इंट्रोडक्शन वाला था ना, उसमें उसने बोला है कि पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 3 तक ये आपने कट कर देना, एलिमिनेट हो चुका है ये वाला। ठीक है, तो पेज नंबर 1 से 3 तक हम इसको कट करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये पेज नंबर 1 है हमारा। यहाँ पे आपको नीचे नजर भी आ रहा है पेज नंबर 1 और नेक्स्ट 2 और 3, यहाँ तक जो है ये एलिमिनेट है। मैंने ये तीनों नीचे क्रॉस लगाए, इसका मतलब है ये तीनों पेज नहीं करने। इन तीनों पेज पे आने वाली डेफिनेशंस भी जो है ना वो आप नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सारे ही पेज आपने करने हैं, ये पेज नंबर 4, 5। उसके बाद एक्सरसाइज आएगी, ये वाले सारे पेज भी करने हैं। एक्सरसाइज 1.1 भी करनी है कंप्लीट, इसमें से आपका कुछ भी स्किप नहीं हुआ। एक्सरसाइज 1.1 आप कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट करेंगे, उसमें से भी कुछ स्किप नहीं हुआ। अब आ जाता है जो आपका स्किप वाला टॉपिक है 1.3, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें 1.3 में उसने क्या बोला है, एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, पेज 14, 15। ये दो पेज आपने क्या करने हैं, स्किप करने हैं। तो पेज नंबर 14 पे क्रॉस लगाएंगे, पेज नंबर 15 पे क्रॉस लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ओपन करें तो नेक्स्ट आप लोगों का ये पेज नंबर 16 भी क्रॉस है, पेज नंबर 17 भी क्रॉस है। क्रॉस लगाते जाएं, फटाफट से अपनी पेंसिल को पास रखें। मैं जल्दी से जल्दी बता रही हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आप फटाफट से टिक लगाएं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट स्किप, इसमें से कुछ भी नहीं करना। वैसे भी बच्चों को काफी मुश्किल लग रहा था। बच्चों को ना ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है ना वो बड़े मुश्किल लगते हैं, बच्चों के जहन में होता है ये तो होने ही नहीं चाहिए। तो देख लें, आपकी आसानी के लिए उन्होंने ये खत्म कर दिए हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू में जो जो चीज करने वाली है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए जी, 1.3 वाला जो उसने पेज नंबर 15, 16, 16 टू 18, 18 टू 19 पूरा ही स्किप किया। 15 से लेकर 19 तक सारे ही पेज स्किप हो गए। इसका मतलब है कंप्लीट 1.3 एक्सरसाइज स्किप है। और रिव्यू में से उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 से लेकर 10 तक ये स्किप होंगे। पेज नंबर 19 से 20 तक देखें आप। तो हम अभी देख लेते हैं। ये देखें जी, एमसीक्यूज आपने सारी करनी है, एमसीक्यूज में कुछ स्किप नहीं होगा। ये है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू में जी 2 वाला करेंगे, 3, 5, 8, 9, 10 ये आपके स्किप हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस भी लगाया हुआ है। 3 के ऊपर भी क्रॉस करेंगे, 5 के ऊपर भी क्रॉस है, 8 के ऊपर भी, 9 के ऊपर भी एंड 10 पे भी, ये सारे क्रॉस हैं। इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 को यहाँ से सबसे पहले देखते हैं। उसने बोला हुआ है लॉगरिथम वाला चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 2 में से आपने 2.4 पे जाना है। उससे पहले वाली तमाम एक्सरसाइज आपने करनी है। तो चैप्टर नंबर 2 का 2.4 जो है वो पेज नंबर 30 से लेकर 34 तक वो बता रहे हैं, ये पेजेस हैं जिस पे आपने जाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे पेज नंबर 30 को। उससे पहले वाला सारा कुछ करना है, यानी कि 2.1, 2.2, 2.3 सारा कुछ ही करना है। तो ये हम पेज नंबर 30 पे आ चुके हैं। तो 2.3 तक हमने करनी है, तो इसका मतलब है कि 2.4 कंप्लीट हमारी एलिमिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
2.3 तक की हमारा ये चैप्टर नंबर 2 रहेगा, ठीक है, और इसके बाद रिव्यू होगी। तो ये देखें जी, लॉज ऑफ लॉगरिथम वाला 2.4 वाला टॉपिक जो है वो पेज नंबर 30 भी स्किप है, 31 भी स्किप है। इसके बाद आगे आए, 32 भी स्किप होगा, 33 भी स्किप होगा और 34 भी। ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज ही ये जो है ना वो स्किप है। पूरी एक्सरसाइज के ऊपर आप क्रॉस लगाएंगे, ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपने नहीं करनी। इसके बाद वैसे तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने थे इस एक्सरसाइज में से, ये वाले जो एंड वाले थे ना ये लॉन्ग बनने थे आपके बोर्ड के लिहाज से, ये वाले क्वेश्चन ये जो है, लेकिन इन्होंने जो है ना ये स्किप कर दिया है, तो अब आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ से नहीं आएंगे, ठीक है। रिव्यू की बात की जाए तो रिव्यू में आपने एमसीक्यू सारी करनी है यहाँ से। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे तो यहाँ से ना कुछ क्वेश्चन स्किप हैं आपके एमसीक्यूज में, ये वाली दो एमसीक्यूज भी हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 है, नहीं, एमसीक्यूज नंबर 9 और 10, 9 और 10 ये दो एमसीक्यूज हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं, ये देखिए जी, एमसीक्यूज नंबर 9 और 10 दो एमसीक्यूज की रिव्यू एक्सरसाइज की, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक ये दो हैं। ये क्वेश्चन पेज नंबर 35 से लेके 36 तक। 35 वाला तो मैंने आपको बता दिया, अब 36 पे हैं हम। तो ये वाली आपकी जो है ना नीचे वाले तीनों क्वेश्चन 7 से लेके 10 तक ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 ये चारों ही आपके स्किप होने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन का यूनिट, और इसमें भी काफी चीजें इन्होंने स्किप करवा दी हैं। देखिए इसमें इतना बड़ा उन्होंने एक पैराग्राफ सा बनाया है कि क्या क्या चीजें छोड़नी है। तो इंट्रोडक्शन में पेज नंबर 37 वो कह रहे हैं, पेज नंबर 37 के ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि आपने जो है ना वो पेज नंबर 37 के बाद आना है पेज नंबर 39 तक, ये सारे ही स्किप है। ये वाला पेज भी स्किप है, यानी कि आपने ये सारे पैटर्न्स वगैरह जो दिए थे ना ये वाला भी नहीं करना। इसके बाद यहाँ तक जो है ना ये आपका स्किप है, ये मैंने निशान लगाया हुआ है, यहाँ तक आपका स्किप होगा। इसके बाद ये जो बेसिक डेफिनेशन आ जाती है ना सेट की, यहाँ से फिर आपका शुरू हो जाएगा जो आपने याद करना है वो वाला टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ तक इसको क्रॉस लगाएंगे, यहाँ तक आपने इसको नहीं करना। और उसके बाद ये इसने देखिए लिखा भी हुआ है पेज नंबर 37 से लेके 39 तक है, बिफोर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट की डेफिनेशन से पहले पहले। इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 जो पेज नंबर 55 1 पे है वो भी कट है। तो एग्जांपल नंबर 5 निकाल लेते हैं। जो स्किप है वो पेज नंबर 51 है, ये वाला ये पेज है, इसके ऊपर क्रॉस लगाएंगे। इसमें एग्जांपल नंबर 5 आ रही थी वो ये लिखी हुई है, ये वाली एग्जांपल जो है वो कट है, क्रॉस है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे हमारे पास, तो 3.2 एक्सरसाइज आपने करनी है, ये सारी करने वाली है। इसमें सिर्फ एक दो सवाल जो है उसने कटवाए होंगे वो नेक्स्ट है, वो हम देख लेते हैं। ये देखिए जी, पेज नंबर 54 पे क्वेश्चन नंबर 9 आपका कट है और 11 कट है। इसके बाद नेक्स्ट आए तो ये दो क्वेश्चन ये भी कट है, 12 वाला भी कट है और 13 वाला भी कट है, ओके। इसके बाद आपका ये जो 3.3 वाली एक्सरसाइज शुरू होनी है ना ये तो कंप्लीट ही आपकी कट हो जानी है, बाइनरी रिलेशन वाली, ठीक है। इसको कंप्लीट इस एक्सरसाइज को 3.3 को आपने कट करना है, इसकी तमाम पेजेस कट है। ये वाला पेज भी कट हो जाएगा, ये वाला पेज भी कट होगा, इसी तरह नेक्स्ट भी देखेंगे तो ये सारे पेज जो है ना वो आपके कट हो जाने हैं। ये वाला पेज भी कट है, ये वाला भी, तो पूरी 3.3 एक्सरसाइज ही हमारी कट हो जानी है ये वाली, ठीक है। ये इसलिए ही ये आपको कट करवा रहे हैं ताकि आपके पेपर ज्यादा अच्छे हो जाएं, और ये एक्सरसाइज वैसे भी बच्चों को कंफ्यूज करने वाली होती हैं, इस वजह से उन्होंने ना ये कट करवाई हुई है तो आसान ही थी, लेकिन बच्चे जो है वो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे 3.3 के हवाले से उन्होंने बता दिया कंप्लीट ही कट है, ये देखिए लिखा हुआ है 3.3 कंप्लीट, पेज नंबर 61 कंप्लीट कट है। रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो 3 वाली, उसमें से जो हमारी एमसीक्यूज होती है ना क्वेश्चन नंबर 1, उसमें से आपने 7 से लेके 10 तक कट कर देनी है एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 10 को 10 से लेके 16 तक कट कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए 3 एमसीक्यूज कट हुई थी हमारी, वो यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया है, और उसके अलावा यहाँ से ये सारे क्वेश्चन कट हो गए हैं, 10 11 12 और 13 ये सारे सवाल ही कट हो गए हैं, ठीक है। ये आपने नहीं करने, इसके ऊपर वाले यहाँ तक आप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे। तो ये चैप्टर नंबर 4 के लिए भी हम इसको देख लेते हैं उसने क्या बताया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में है आपका पेज नंबर 26 पे जाना है, यानी कि 4.4 एक्सरसाइज पे आपने जाना है। इससे पहले वाली तमाम एक्सरसाइज आपने करनी है, 4.3 तक आपने तमाम एक्सरसाइज करनी है। तो ये तो सारी करने वाली है, स्क्रीन को तो बस आगे आगे करती जाए। 4.1 2 और 3 ये कंप्लीट आपने करनी है। यहाँ से 4.4 हमारी एलिमिनेट होगी, इस पे कांटा लगाएं, ये पेज नंबर 77 पे। नेक्स्ट भी 77 78 तमाम पेजेस ही आपने एलिमिनेट कर देने हैं।
ये है जी एक्सरसाइज 4.4 जिसपे आपने बड़ा सा कांटा लगा के साथ लिख देना है कंप्लीट। ये एक्सरसाइज हमने नहीं करनी। ओके, ये कंप्लीट एक्सरसाइज कट है हमारी। तो 4.4 भी कट हो चुकी है। इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन बनने थे। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये लॉन्ग क्वेश्चन का था, लेकिन इन्होंने अब ये कट करवा दिया, तो अब यहाँ से जो है वो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा 4.4 में से। रिव्यू एक्सरसाइज की बात की जाए तो एमसीक्यूज आपने करनी है। सिर्फ एक एमसीक्यू स्किप हुई है शायद, वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें। 4.4 कंप्लीट आपकी स्किप हो गई है। इसके बाद आपने रिव्यू जो एक्सरसाइज करनी है वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर हमारे पास 6 है ना, 6 वाली एमसीक्यूज वो स्किप है। तो यहाँ पे मैंने ये क्रॉस लगा दिया 6 वाली एमसीक्यूज पे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 से ले 4 एंड 5 एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब है 4 और 5, और वो पेज नंबर 81 के ऊपर है। तो ये हमारे पास पेज नंबर 81 आ चुका है। ये है पेज नंबर 81, और इस पे उसने क्वेश्चन नंबर जो 4 और 5 दिया उन पे मैंने क्रॉस भी लगा दिया है। ये दोनों आपने नहीं करने, ठीक है। वैसे ये दोनों भी लॉन्ग बन सकते थे, ये वाला तो बन ही सकता था, ये नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। इस पे भी अब उन्होंने कैंसिल लगा दिया है। तो चलें, ये भी कैंसिल हो गया। चैप्टर नंबर 5 पे देखा जाए तो चैप्टर नंबर 5 में से भी काफी चीजें हैं। देखिए जी, चैप्टर नंबर 5 में से बोला है 5.1 करेंगे आप, तो 5.2 जो है ना उसकी तरफ हमने जब जाना है तो 5.2 कंप्लीट आपकी कट हो जानी है। ये देखिए लिखा हुआ है 5.2 कंप्लीट। तो इससे ऊपर वाली जितनी भी आपकी डेफिनेशन या जो भी चीजें थी, फिजिबल रीजन वगैरह, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये तमाम मैंने ऑलरेडी जो है ना वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन अब उसका जो है ना वो कैंसिल हो गया, तो आप लोग उसको नहीं करेंगे। 5.1 कंप्लीट आपने करनी है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका टिक होना चाहिए। 5.1 आप करेंगे, इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, और वो यहाँ से बनेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पेपर में। एंड ये जो टॉपिक था 5.3 वाला फिजिबल सॉल्यूशन और फिजिबल रीजन वाला, ये कैंसिल है, हो गया, कट हो गया। पेज नंबर 92 भी कट है, 93 भी कट है, और उसके आगे नेक्स्ट आ जाए तो हमारी पूरी एक्सरसाइज ही कट है। 5.2 कंप्लीट कट है। वैसे इसमें से लॉन्ग आना था, लेकिन अब जो है वो 5.1 में से आएगा। इसके बाद आपकी रिव्यू आ जाती है। एमसीक्यूज आपने सारी ही करनी है ये वाले पेज की। अब नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ये है जी हमारे पास 9 और 10 दोनों एमसीक्यूज कट है, और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये तीनों आपके जो है ना वो कट हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 ही आपने रिव्यू में से करना है। रिव्यू में से भी काफी चीजें कट हुई हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको जो है ना इसको अच्छी तरह ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि आपने कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 6 है। तो ये देखें जी, चैप्टर नंबर 6 मैंने ओपन कर लिया है। चैप्टर नंबर 6 में आपको उसने पेज नंबर 109 बताया है, एग्जाम्पल नंबर 12। तो 109 पे चलते हैं। इससे पहले वाला आपने सारा कुछ याद करना है। तो 109 इसका मतलब है 6.1 भी आपने कंप्लीट याद करनी है, समझनी है, और 6.2 भी कंप्लीट करनी है। इसमें भी कुछ स्किप नहीं है। 6.3 में जब हम जाने लगना है ना, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्पल नंबर 12 है, इसके ऊपर क्रॉस लगाओ पेज नंबर 109 पे, ठीक है। ये वाला क्रॉस हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 12 वाली। इसके बाद नेक्स्ट आपने 6.3 में से भी ये वाले क्वेश्चन सारे ही करने हैं। एंड से 3 क्वेश्चन सिर्फ उन्होंने कट करवाए हैं, 10, 11 और 12। ये 3 क्वेश्चन आपके कट हो गए हैं। यहाँ से भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखेंगे आपकी 6.3 का 10 to 12 3 क्वेश्चन कट हुए हैं आपके, 10, 11, 12 3 बस। इसके बाद नेक्स्ट उसने बताया 6.5 में से भी कुछ क्वेश्चन कट हुए हैं, 6.4 में से भी कुछ कट हो गए हैं, 6.6 पूरी ही कट है। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी थी। 6.6 जो थी ना वो अजीब सी इन्होंने बनाई हुई थी, एलिमिनेशन वाला पॉइंट और डिस्पर्शन वाला। तो चलो अच्छा हुआ है वो खत्म हो गया। 6.4 आपकी यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाए हुए हैं, जो जो आपने क्रॉस करने हैं। ये वाला भी क्रॉस करें, ये वाला भी क्रॉस करें, ये वाला भी क्रॉस करें। ये 3 क्वेश्चंस आपके 6.4 के कट हो जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में से ये एंड वाले 2 पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो लास्ट वाला है ना, इसको आपने कट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो ये सारे करने हैं। हाँ जी, ये है 6.5 एक्सरसाइज, और इसके जो क्वेश्चन हुए हैं एलिमिनेट, वो कुछ बुक्स पे इसको क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, तो वो 5 समझ ले, 5, 6 वाले। और जिनकी बुक्स पे 10 और 11 लिखा हुआ है वो 10, 11 समझ ले, ठीक है। क्योंकि मैंने काफी बुक्स देखी हैं, उनमें ये क्वेश्चन के ऊपर चेंजिंग थी, इसलिए मैंने दोनों के लिहाज से बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो है ना वो 14 वाला, और कुछ पे ये 9 लिखा हुआ है, तो इस लिहाज से ये वाला क्वेश्चन भी कट हो चुका है, ठीक है। आप फिगर का ध्यान रखें कि ये जो फिगर वाला था ना ये भी कट हो गया। इसके बाद 6.6 कंप्लीट ही कट है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। वो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, तो वो भी आपकी पूरी एक्सरसाइज ही कट हो चुकी है। इसके ऊपर लगा दें क्रॉस।
ठीक है, तो 6.6 भी गई। तो जाहिर बात अगर ये इतना कुछ एलिमिनेट हुआ है तो रिव्यू कैसे रह सकती है। रिव्यू में से एमसीक्यूज आपने सारी करनी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना ये वाले आपने नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, 4, 5, 6 ये सारे पे ही आप लगा दें क्रॉस। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इनके ऊपर दोनों के ऊपर भी लगेगा क्रॉस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 7 जो कि अभी फिलहाल मैं आपको करवा रही थी। इसकी मैंने 7.1 की वीडियो स्टार्ट की थी जब मुझे ये मैसेज आने शुरू हो गए थे कि सिलेबस चेंज होगा। तो फिर मैंने थोड़ा सा काम अपना स्लो कर दिया था कि सिलेबस एक दफा चेंज हो जाए फिर ही आपको समझाऊंगी। तो 7 वाला जो चैप्टर है उसमें से आपने ये करना है, पेज नंबर 123 आपने ये कंप्लीट करना है, इसमें कुछ स्किप नहीं है। और उसके बाद आपका ये जो है 124 भी 25 भी ये स्किप नहीं हुआ। 7.1 में से आपके कुछ क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 9, 10 तीन क्वेश्चन है, ये तीनों के ऊपर आपने लगाना है क्रॉस। इसके अलावा कुछ भी स्किप नहीं है, सारा ही टिक है। ओके, सिर्फ ये तीन क्वेश्चन है, 1, 2, 3 इनके ऊपर क्रॉस लगा दें 7.1 का। फिर आ जाते हैं 7.2 की तरफ। तो 7.2 में उसने बताया हुआ है, ये भी कुछ क्वेश्चन ही बताए हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ये दो पार्ट हैं, 12 है, 13 है, और ये पेज नंबर 40 और 41 पे आपको नजर आ जाएंगे। तो ये हम निकाल लेते हैं, पेज नंबर 140 और 141। तो ये लें जी, पेज नंबर 140 ओपन हो चुका है। 7.2 आपको नजर आ रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 के ये जो दो पार्ट थे इनके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया है, इसलिए लगाए हुए हैं पहले ही के बाद में कंफ्यूजन ना हो, बच्चों को पता चल रहा हो कि ये पहले ही स्टडी करके मैंने सारे निशान लगा दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो लास्ट वाले दो थे ये भी दो कट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 7.3 कंप्लीट कट हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोग जो है वो इजीली अब पेपर को कर सकते हैं अटेम्प्ट। अब पेपर भी जो है ना आपने अच्छे अच्छे अटेम्प्ट करने हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको तमाम किस्म की गाइडलाइन जो है वो इसी चैनल पे मिल जाए। ठीक है, ये हर किस्म की जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं इस चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड करती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, आप लोगों के पेपर्स अच्छे हों और इंशाल्लाह आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे। 7.3 है हमारे पास, ये कंप्लीट कट है, इसके ऊपर कंप्लीट क्रॉस लगाएंगे। और उसके बाद जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आगे हैं। 7 वाली रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज आपने सारी करनी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने कट करने हैं। ये देखिए 7.3 कंप्लीट एलिमिनेट है, और 7 वाली जो रिव्यू थी उसमें 4 to 10 सारे सवाल ही कट हो गए, 4 से लेके 10 तक। तो ये देखें जी, सिर्फ हम यहाँ तक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक, और इसके बाद नीचे हमारे पास सारे ही कैंसिल है। मैंने सबके ऊपर क्रॉस लगा दिया हुआ है। 3 से नीचे वाले 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे ही क्वेश्चन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और सबसे बड़ी खबर वो ये थी कि चैप्टर नंबर 8 जो है ये पूरा का पूरा ही खत्म हो गया है। ये ऐसा चैप्टर था जो कि बच्चों को काफी घुमा के रखने वाला चैप्टर था, दिमाग खराब करने वाला था। ये जब हम बीएस लेवल पे जाते हैं ना फिर जाके इनकी अच्छी समझ आती है। अभी ये छोटे लेवल पे ही आपको इन्होंने दे दिया था, तो अच्छा किया इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। तो ये चैप्टर नंबर 8 पूरी एक्सरसाइज कट है, कैंसिल है। अब चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 जो है ना उसमें आप लोगों को ये, अच्छा ये मैंने आपको दिखाया नहीं था, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट एक्सक्लूडेड, यानी कि खत्म कर दिया गया है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 पे भी उसने 9.1 जो है ना उसमें बता दिए क्वेश्चन नंबर 8, 9 जो है एलिमिनेट है, और 9.2 में से उसने बताया है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 एलिमिनेट है। दो दो सवाल उसने बताए हैं दोनों में। चैप्टर नंबर 9 का ये है 9.1 की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। तो ये देखिए 9.1 ये एक्सरसाइज थी हमारी, और इसमें उसने सारा कुछ ही बताया। करना है आपने सिर्फ ये एंड वाले दो सवाल हैं जो आपने कट करने हैं, 8 और 9। ठीक है, इन दोनों के ऊपर कैंसिल कर दें, क्रॉस लगा दें। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आए तो आपको 9.2 में सारा कुछ ही करना है। ये वाली तमाम एक्सरसाइज आपकी होगी, सिर्फ एंड से कुछ जो है वो 5 वाला एंड 8 वाला ये दो सिर्फ आपके कैंसिल हुए हैं, बाकी आपने सारा ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसके बाद 9.3 पे आएंगे। ये भी कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है, इसमें कुछ स्किप नहीं है। तो 9.3 के बाद 9.4 के जितने भी टॉपिक हैं सारे ही स्किप हैं, सारे ही एलिमिनेट खत्म हो चुके हैं, क्योंकि 9.4 उन्होंने कंप्लीट एक्सरसाइज ही खत्म कर दिया। तो हर जगह क्रॉस लगा दें, ये वाला आपने नहीं करना, यहाँ से भी क्रॉस लगाएं, ये भी नहीं करना आपने।
इसके बाद ये वाला पेज भी क्रॉस है, इसमें से भी कुछ नहीं करना, और 9.4 भी क्रॉस है, इसके ऊपर भी क्रॉस लगा दें, क्योंकि ये भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे और पेपर में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आते, इसलिए उन्होंने ये क्रॉस कर दिया हुआ है। इसके बाद रिव्यू की तरफ आएंगे, तो रिव्यू एक्सरसाइज में भी उसने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में से उसने एमसीक्यूज बताई हैं, 7 से लेकर 10 तक एमसीक्यूज आपकी कट है, और क्वेश्चन भी उसने बता दिए 4, 7, 8 एंड 9, ये क्वेश्चन भी आपके कट हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने क्रॉस लगा दिया है, ये वाली तीनों आपकी एमसीक्यूज क्रॉस हो जाएंगी, लास्ट वाली तीनों। इसके बाद आपकी जो आती है ना वो ये वाली भी एमसीक्यूज क्रॉस है। फिर आप मेरे सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, तो ये सारे क्वेश्चन आपके कट हो चुके हैं। अब 10 वाला चैप्टर है ग्राफ ऑफ फंक्शन, यानी कि हमारे पास जो ग्राफ्स हैं और उनके जो फंक्शंस है उसके बारे में डिस्कशन है। तो ये चैप्टर नंबर 10 के बारे में आपको नजर आ रहा है, उसने बता दिया है कि आपने जो है ना वो 10.2 जो है उसको देखना है, 10.1 कंप्लीट आप करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये 10.1 कंप्लीट हमने करनी है, तो इसलिए इसको तो आप साइड पे करो, जो क्रॉस करने वाला है वो है 10.2। तो ये 10.2 आपकी कंप्लीटली क्रॉस हो जाएगी पेज नंबर 193 से, ये देखें 193। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये भी क्रॉस है 194, 195, 196, 197, ये सारे क्रॉस है। 10.2 कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ये आपको यहाँ उसने बता भी दिया। 10.2 कंप्लीटली पेज नंबर कौन सा है जी, आपका पेज नंबर 197 तक, ठीक है। और तो ये तो हो चुका है एलिमिनेट, यहाँ तक हमने लगा दिया क्रॉस, ये वाला आपको क्रॉस नजर आ गया। रिव्यू की तरफ चलें तो एमसीक्यूज आप सारी करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में कुछ स्किप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये सिर्फ रिव्यू में स्किप हुए हैं, तो जो रह जाते हैं वो सिर्फ दो है, क्वेश्चन नंबर 4 वाला रह जाता है करने वाला, और क्वेश्चन नंबर 2, बाकी सारा ही एलिमिनेट है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हमारा चैप्टर नंबर है जी 11 वाला चैप्टर आ गया है। इस चैप्टर में भी आप लोगों को जो है ना वो कुछ उन्होंने चीजें बता दी है जो एलिमिनेट होंगी। तो ये 11.5.2 वाला जो टॉपिक है वो उन्होंने कहा है पेज नंबर 209 से लेके 211 तक, ये आपका 209, इसका मतलब इससे पहले वाले ये सारे ही करने हैं। 209 पे चलेंगे अब हम, ये है जी 209, ये हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ आ लोकी पे आ जाए, यहाँ से जो है शुरू होगा, ये वाला जो है वो एलिमिनेट होगा, आपका टॉपिक क्रॉस लगाएं यहाँ पे भी, ये टॉपिक आपका एलिमिनेट है। नेक्स्ट पेज सारे ही आपके एलिमिनेट हैं, इसका मतलब है कि 11.2 आपकी खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद आता है रिव्यू एक्सरसाइज, तो रिव्यू में आप लोगों के कुछ एमसीक्यूज हैं जो उन्होंने स्किप करवाए हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 स्किप कर दें, एमसीक्यूज नंबर 6 स्किप कर दें। अब इसके बाद है जी एमसीक्यूज नंबर 7, 8, 9, 10, सारी एमसीक्यूज ही स्किप है, और ये सारा पेज स्किप है, इसमें कोई सवाल भी नहीं आपने करना। इस रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे अच्छी चीज जो है ना वो ये है कि आपने इस पूरी एक्सरसाइज का ये वाला पेज ही नहीं करना, रिव्यू एक्सरसाइज का सिर्फ आपने ये 4 एमसीक्यूज करने हैं, यहाँ तक 4 आपके ये सिर्फ एमसीक्यूज हैं जो आपने करने हैं, इसके अलावा इस रिव्यू एक्सरसाइज का आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इसमें आप लोगों ने पेज नंबर जो है वो ओपन करना है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का, ये वाला पेज नंबर है जी आपका पेज नंबर 224। तो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का 224 पेज है, मतलब कि उससे पहले वाला आपने करना है। 11.1 12.1 आपने करनी है, ये वाली आप करेंगे, और इसमें जो कोई भी सवाल है वो कट नहीं है सिवाय ये वाले के, 8वां सवाल सिर्फ कट हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का। इसके बाद आपने नेक्स्ट जो है ना इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना, और आ जाना है आपने इस पॉइंट पे जहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे ये था, ये वेटेड मीन, ये वाला जो है ना ये आपका कट होना है, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक कट कर देना है। ये मतलब कि ये टॉपिक उन्होंने एक कट कर दिया है अंदर से, इसलिए आप ये वाला टॉपिक कट करेंगे, और इसी के रिलेटेड सवाल आने हैं आपके 12.2 में, वो आपके कट होंगे जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखें पेज नंबर हमारे पास 238 पे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये, और इससे आगे भी सारे कट होने हैं, 13 से लेके 20 तक सारे ही क्वेश्चन आपके कट हो जाने हैं। ये भी कट है, ये भी सारे ही कट हो जाने हैं, 20 तक आपके सारे ही जो है वो कट हो जाएंगे। इसके बाद आपकी आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज, तो रिव्यू में बात की जाए तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 बस कट होना है, जो कि ये वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, सिर्फ ये वाला आपका कैंसिल होगा, इसको काट दें, क्रॉस लगा दें, जो भी आप करना चाहते हैं कर दें।
पेंसिल आपके हाथ में है। इसके बाद आप नेक्स्ट लाएं तो यहाँ से ये जो 12 वाला है ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लास्ट वाला चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी वाला, चैप्टर नंबर 13। तो ये भी आपका जो है वो काफी ज्यादा उन्होंने एलिमिनेट किया हुआ है। 13.1 आपकी करने वाली है और जो नहीं करने वाला वो है 13.2। ये यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका, ये वाला टॉपिक है, ये नहीं है। ये है हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक है। यहाँ से आपने कट करना शुरू कर देना है। पेज नंबर 255 से आप कट करेंगे, यहाँ से ये वाले पेज से, ठीक है। 255 से कट करें और नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। सारी ही आपके जो है ना क्वेश्चन नीचे से भी कट हो जाने हैं। 5, 6, 7, 8, 13.2 के बाकी तमाम क्वेश्चन करने हैं। सिर्फ ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन है ये आपके कट होंगे। उसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज की बात की जाए तो रिव्यू एक्सरसाइज में भी आपके जो है वो एक एमसीक्यूज नंबर 5 को कट करेंगे और बाकी ये हमारे तमाम क्वेश्चन कट हैं। सिर्फ एमसीक्यूज ही आपने करने हैं 13 वाले चैप्टर के। जस्ट आपने एमसीक्यूज करने हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन ही आपके जो है ये नजर आ रहे हैं आपको कैंसिल आउट हो चुके हैं। सिर्फ आप एमसीक्यूज करेंगे, वो भी आपने जो है एक कट कर देना है 5 वाला, बाकी सारे आपने एमसीक्यूज करने हैं। तो आई होप सो कि आपको ये जो है ना वो तमाम चीजें समझ आ गई होंगी जो मैं यहाँ से देख के आपको समझाई हैं, टिक लगवाए हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो या नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी पूछ सकते हैं। आपने अगर पूछ रहे हो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी बुक के रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए ही ये वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपका बेनिफिट हो, आपके जो है वो मार्क्स अच्छे आए। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिजिक्स का करेंगे, तो फिजिक्स वाली वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट बन जाएगी स्मार्ट सिलेबस की, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाए, जो है वो प्रॉपर वॉच करके अपने लिए फायदा हासिल करें। अल्लाह हाफिज।